हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। को फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते थे वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो को फैक्टर क्या होते थे, एक तरीके से माइनर्स को जब अपन माइनर्स को जब अपन -1 की पावर i+j से मल्टीप्लाई कर देते थे तो उससे में क्या निकल जाता आपके पास में, को फैक्टर निकल जाता था। या इसी को अपन ये बोल सकते हैं कि aij मतलब को फैक्टर इक्वल टू आपके पास में माइनर्स में क्या कर देते हैं, इफ़ i+j इक्वल टू even रहता था प्लस का प्लस छोड़ देते हैं एंड i+j इज इक्वल टू ऑड होता है तो उसको मैं क्या कर देता अपन माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। या उसी चीज़ को अपन ने ये शॉर्ट फॉर्म में कर लिया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन आता था इसलिए इसको प्लस लिया जाता है, इसको ऑड आता था तो इसको माइनस लिया। तो इन सभी साइन से मल्टीप्लाई कर देते थे तो उससे भी क्या निकल जाता था आपके पास में, को फैक्टर निकल जाते थे। तो को फैक्टर अपन ने फाइंड आउट करना सीख लिया था। को फैक्टर आपने जैसे कि मान लो ये सारी चीज़ माइनस निकाले थे, माइनस के अगर साइन चेंज कर दिए जाते थे तो उससे ही आपको क्या निकल जाता था, को फैक्टर फाइंड आउट हो जाता था। इसके बाद है आपके पास में ट्रांसपोज अपन ने पहले ही सीख लिया था। तो जब अपन किसी भी को फैक्टर का अगर अपन ट्रांसपोज कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिएगा अब आज पढ़ेंगे अपने पास में नया टॉपिक है क्या, ए इनवर्स। या ए इनवर्स का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसी को आप टॉपिक का नाम दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे अपने पास में, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब है आपके पास में क्या, मैट्रिक्स का क्या निकालना है अपने को, इन्वर्स निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास में ए, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज दैट आपके पास में ए इक्वल टू आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 1 2 3 -2 0 1 एंड 0 -1 एंड 2। अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स को ही अपन दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। किस तरीके से भी डिनोट करते हैं वो हम अपन बताते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, उसको क्या बोला जाता है आपके पास में, ए इनवर्स बोला जाता है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकालते हैं और मॉड ए किस तरीके से निकालते हैं। देखिएगा मॉड ए तो आपको पता था क्या था, क्या होता था। मॉड ए को तो आपको पता था क्या होता था आपके पास में, बताइए क्या होता था, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसको आपको इस तरीके से डिनोट किया जाता था, जैसे कि आपको मैं बता दूं क्या, कि ए इनवर्स, जिसको हिंदी में इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ऑफ, इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ आपके पास में, व्युत्क्रम मैट्रिक्स। व्युत्क्रम मैट्रिक्स, व्युत्क्रम मैट्रिक्स अपन को पढ़ना है कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स इस तरीके से अपन फाइंड आउट किया जाता है, वो चीज़ अपन को डिस्कस करनी है। तो देखिएगा ए इनवर्स इक्वल टू आपके पास में होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड। ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो क्या कहलाता है आपके पास में,
पहले तो निकालिए माइनस, माइनस के साइन चेंज किया तो उससे बन जाता है कोफैक्टर, कोफैक्टर के अगर जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो उससे निकल जाता है आपके पास में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बोल देते हैं। तो एडजॉइंट ए ऑफ ए निकालना है अपन को और मॉड ए निकालना है, तो उससे आपके पास में क्या हो जाता है, आपके पास में क्या निकल जाता है, उससे आपके पास में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स की। उससे अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अपन किस तरीके से इस एग्जाम्पल से अपन क्या निकालते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन को निकालना है, मैं निकाल लेता हूँ मॉड ए। मॉड ए बराबर क्या होता है आपके पास में, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू निकालिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में कि 1 वाले के लिए 1 वाला कॉलम ऐड किया, 1 वाला रो ऐड किया, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा 0, माइनस और एक माइनस वहाँ से आएगा तो 0 माइनस माइनस के 1, ये हो गया। दूसरे वाले के लिए क्या ले लेना है, माइनस, देखिएगा दूसरा वाला का कॉलम ऐड कीजिए, दूसरे वाले का रो ऐड कीजिए, तो आपके पास में क्या मिल जाता है, दूसरा वाला ये ऐड किया तो ये बचेगा आपके पास माइनस के 2 1 0 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा आपके पास में, तो माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 4, एंड 0 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आपके पास में 1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 0, तो माइनस के 0। तीसरे वाले के लिए क्या लेते हैं, तो प्लस, प्लस लीजिएगा, तीसरे वाले के लिए क्या लेते हैं अपने पास में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 3 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 3 वाला रो ऐड कीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस के 2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास में 0 0, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे तो 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए माइनस के 4 है, माइनस के 2 है, तो माइनस के दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे। इसके बाद में आपके पास में 3 प्लस के है, 3 और 2 ही प्लस के हैं, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के 6, तो ये हो गया आपके पास में कितना 15, ये कितना हो गया 15, मॉड ए इक्वल टू आपके पास में आ गया कितना 15। अब इसके बाद निकालने हैं आपके पास में क्या, सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, इससे माइनर निकालो, माइनर निकालने के बाद में क्या निकालिएगा, कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के अगर अपन माइनर के अपन साइन चेंज कर देते तो उससे कोफैक्टर निकल जाता है। कोफैक्टर का अगर अपन ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज, तो उससे निकल जाता है आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए, उसको उससे निकल जाता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो इतने प्रोसेस अपन को फॉलो करने। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, शॉर्ट में निकालेंगे आज अपन कर्स में निकालेंगे, शॉर्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपके पास, हम माइनस निकालिएगा, तो माइनर निकालिएगा, फर्स्ट वाले के लिए निकालिएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा फर्स्ट वाला कॉलम ऐड कीजिए, फर्स्ट वाला रो ऐड कीजिए, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाला कॉलम ऐड कीजिए, फर्स्ट वाला रो ऐड कीजिएगा, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से तो 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ओनली क्या मिल जाएगा मेरे को प्लस का 1, तो इसके लिए कितना आ जाएगा प्लस का 1। दूसरे के लिए निकालो तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई, देखिएगा 2 वाला कॉलम ऐड किया, 2 वाला रो ऐड किया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा माइनस के 4, और ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा मेरे पास में, मेरे को क्या मिल जाएगा माइनस के 4, क्या मिल जाएगा मेरे को माइनस के 4। इसी तरीके से तीसरे के लिए निकालिएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा प्लस के 2 माइनस के 0, तो प्लस के 2 माइनस के 0 कितना हो जाएगा आपके पास में 2, तो 2 हो गया। इसके लिए कितना हो गया 2। अब निकालिए इस 2 के लिए, तो 2 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 2 वाला रो ऐड कीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 2 3 माइनस 1 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 7। इसके बाद 0 के लिए निकालिएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो 2 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो ओनली क्या मिल जाएगा मेरे को 2 ही मिल जाएगा, ये माइनस नहीं है, ठीक है। इसके लिए हो गया। अब इसके लिए निकालिए, तो ये वाला कॉलम ऐड कीजिएगा,
ये वाला रो ऐड कीजिएगा तो अपने पास में मिल जाएगा आपको 1 2 0 1। तो 1 का मल्टीप्लाई आपके पास -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा -1, और इसका मल्टीप्लाई आपके पास 0 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -1 आ गया। इसके बाद में आप निकालिएगा 0 के लिए, तो 0 वाला कॉलम ऐड किया तो इसका मल्टीप्लाई 2 -0, तो 2 आ जाएगा आपके पास में, 2 - 0 का 2। इसके बाद -1 के लिए निकालिएगा, तो माइनस वाला कॉलम ऐड किया, -1 वाला रो ऐड किया तो क्या मिल जाएगा 1 3 माइनस के 2 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। इसके लिए निकालिएगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 4, ये हो गए आपके पास में। ये क्या निकल गए, माइनर निकल गए, माइनर। अब माइनर का अपन को कोफैक्टर में चेंज करना है, तो इनको अगर अपन प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस वाले साइन से पहले वाले को किससे, तो उससे निकल जाता है आपके पास में कोफैक्टर। क्या निकल जाते हैं आपके पास में, कोफैक्टर निकल जाते हैं। तो कोफैक्टर निकलने से ही आपके पास में कोफैक्टर निकल जाएंगे, और कोफैक्टर का जब अपन ट्रांसपोज कर देते हैं तो उससे निकल जाता है आपके पास में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, उसी से अपना क्या निकल जाता है आपके पास में, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। पहले तो अपने कोफैक्टर देखिएगा, तो कोफैक्टर इक्वल टू आपके पास में बस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला वाला देखिएगा आपके पास में दोनों ही कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, देखिए प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस ही रहेगा, दूसरा माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या रहेगा प्लस, तो 1 4 2, तो 1 4 2। इसके बाद में देखिएगा माइनस के हो जाएंगे, माइनस का मल्टीप्लाई इससे माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा -7, ये प्लस के 2, और ये हो जाएगा प्लस के, तो -7 2 1, -7 2 1, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा पहला वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 2 - 7 4, 2 - 7, और ये हो जाएगा 4, तो ये निकल गया आपके पास में कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का क्या करना है आपके पास में, ट्रांसपोज, इसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता था, रो इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलम, तो वो क्या हो जाता है आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा आपके पास में, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो 1 4 2, तो 1 4 2 एंड माइनस के 7 2 1 एंड 2 माइनस के 7 4, तो ये क्या निकलेगा आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें आपको मॉड ए से डिवाइड करना है, क्योंकि अपने पास में ए इनवर्स इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपके पास में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया आपके पास में, ये आ गया, मॉड ए आपके पास में डिवाइड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, मॉड ए से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका 1 - 7 2 4 2 माइनस के 7 एंड 2 1 4, ये हो गया। अब इसमें आप तो मॉड ए से डिवाइड कर दो, मॉड ए कितना आया था आपके पास में 15, तो इसी को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे इसको अपन दूसरे तरीके से भी किस तरीके से लिखेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू 1/15 1/15 1 -7 2 एंड 4 2 माइनस के 7 2 1 4, ये क्या निकल जाता है आपके पास में, इसी को अपन क्या बोल देते हैं ए इनवर्स। ये क्या होता है आपके पास में ए इनवर्स।
इस तरीके से अपन पास में ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो ए का इन्वर्स निकालना, ए का व्युत्क्रम निकालना है, तो वो निकलता है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो पहले अपन को ए इन्वर्स बराबर पता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो एडजेंट ऑफ किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे पहले माइनर्स निकाले जाते हैं, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकाले जाते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसफर किया जाता है, और जो ट्रांसफर किया जाता है वही क्या कहलाता है आपके पास में एडजेंट ऑफ ए। अब एडजेंट ऑफ ए में अपन मॉड ए से डिवाइड कर देते तो उससे क्या निकल जाता है आपके पास ए इनवर्स। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। मतलब ऐसी मैट्रिक्स व्युत्क्रम मैट्रिक्स का मतलब उल्टा मैट्रिक्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो अपन व्युत्क्रम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप क्वेश्चन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि कितना क्या आंसर आ रहा है। उसका आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, मतलब ए इनवर्स फाइंड आउट करनी है। इफ़ ए इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए इक्वल टू 2 -4 3 5 -6 0 2 0 1, इसका आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। जो आपका आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अपन क्रैमर रूल, कि क्रैमर रूल किस बेस पे होता है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखिएगा। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।